Hello everyone. Today I am going to start chapter first of class 6th physics. Chapter name matter. In this chapter we will discuss about the matter, physical properties of matter, state of matter, characteristic of state of matter, change in state of matter and melting, vaporization, condensation and freezing. These topic we will discuss in this video. Okay, let's start the chapter. Now open page number 5. All living things in nature are made up of matter. Matter is the basic substance of which all materials are made of. We can categorize the matter into two parts: natural occurring materials, human made materials. What is natural occurring materials? Natural occurring materials, non-living things are found in nature, for example petroleum, wood, coal, etc. Human made materials are not naturally occurring but created by humans, for example fabric, steel, alloy, etc. मैटर क्या होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स इन नेचर, कोई भी चीज़ जो नेचर में है, जिनको हम देख सकते हैं, विच कैन मेज़र, जिनको हम फील कर सकते हैं या देख सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं, वो सब क्या है? आपके मैटर है. मैटर ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज़ मास. मैटर के पास मास होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, घेरता है. यहाँ पे मैटर को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स, वो सारे मटेरियल जो नेचुरली होते हैं, एंड ह्यूमन मेड मीन्स आर्टिफिशियल, एक तरह से कह सकते हैं. नेचुरल अकरिंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, वुड, कोल, ये सब नेचुरल अकरिंग मटेरियल है. एंड ह्यूमन मेड मटेरियल मीन्स जिसे ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा होगा या बना रहा होगा, फॉर एग्जांपल फैब्रिक, स्टील, अलॉय, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड होती हैं. मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज perceived by our sense is called matter. Matter is made up of tiny particles called molecules. कोई भी चीज़ जो मास स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड जिसके पास मास होता है और जिसे हम अपने सेंस से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल. मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूल्स. मैटर दैट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज़ नोन एज सब्सटेंस. मैटर एक ही तरीके के सब्सटेंस, एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल को क्या बोला जाता है? सब्सटेंस. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. One kind of matter can be distinguished by the physical and chemical properties. मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना तो ख़त्म किया जा सकता है. एक ही तरीके के मैटर के पास जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक जैसी होती है. बाकी दूसरे तरीके के जो मैटर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले तरीके के मैटर से कुछ डिफरेंट होंगी. अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं मैटर की? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ include state, color, order, density, solubility, melting point and boiling point. ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. कलर मतलब उस मैटर का कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, स्मेल कैसी है, डेंसिटी कितनी है, सॉलिबिलिटी है वाटर में, लिक्विड में कि नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं मैटर के, वो क्या कहलाते हैं? आपके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. स्टेट क्या होती है? देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, उसको इन 3 स्टेट में से किसी एक में आप कैटेगराइज कर सकते हैं. कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. नाउ ओपन पेज नंबर 6. ऑल द मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर वेरिड कलर. हर मैटर के जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं. वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो, सबके कलर डिफरेंट होंगे. Order, all matters that is material show variation in smell और order. हर मटेरियल की स्मेल या ऑर्डर डिफरेंट होता है. डेंसिटी ऑफ मैटर एंड देयर सॉलिबिलिटी इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट में ऑल्सो वेरी. दे ऑल्सो शो ए डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी मैटर की, लिक्विड में जो सॉल्युबल होगा या वाटर में जो सॉलिबिलिटी होगी वो हर मैटर की अलग अलग होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में या लिक्विड में। कुछ मैटर होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी डिफरेंट होती है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ऑल सॉलिड्स हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। किसी भी सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम सेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर हाईली रिजिड, वे बहुत हाईली रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब हो गया कि अगर उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम चेंज होता है, क्योंकि उनके बीच में गैप कम होते हैं। वो रिजिड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कठोर होते हैं या सॉलिड होते हैं। जैसे इस पेंसिल को पुश किया जाए तो पेंसिल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत कम वो चेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, या इसको दबाया कम जा सकता है। सो इट इज़ नोन एज रिजिड बॉडी। द गैप ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी लेस। जो सॉलिड में गैप होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है। इनके बीच में देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, ऑल लिक्विड्स हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम बट indefinite shape. They are less rigid. The gap between the particles of a tiny liquid is more than a solid. अब ज़रा से देखिएगा, जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम तो सेम है, बट उसको आप जिस भी पॉट में रखिएगा वो उसी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी का शेप वो ले लेगा। जैसे कि हम किसी वाटर को ग्लास में रखें तो वो ग्लास के शेप में रहेगा, उसको प्लेट में रख दें वो प्लेट के शेप में आ जाएगा, उसको ज़मीन पे गिरा दें तो वो डिफरेंट शेप में आ जाएगा, बट उसका वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का शेप चेंज हो रहा होता है। और सॉलिड लिक्विड के जो स्पेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है वो इन कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए सॉलिड के स्पेस बहुत कम था, ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था, और यहाँ पर स्पेस इन कंपेयर टू सॉलिड कुछ ज़्यादा है। गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज हैव आइडेंटिफाई इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम। गैस के पास शेप भी इनडिफिनिट होता है, मतलब उसका शेप डिफिनिट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, एंड वॉल्यूम भी नहीं फिक्स होता। दे आर लीस्ट रिजिड, गैस को बहुत कम प्रेशर डाल के भी दबाया जा सकता है, या बहुत कम रिजिड होती है, बहुत सॉफ्ट कहा जा सकता है। द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज़ इवन मोर देन द लिक्विड। अब जो उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच के जो गैप होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होते हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस इन अनदर स्टेट विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है अगर से हम उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज ला दें, टेम्परेचर एंड प्रेशर में। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वाटर की 3 स्टेट हम लोगों को मालूम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में सिंपली वाटर, एंड गैस के फॉर्म में वेपर के फॉर्म में। तो है वाटर, बट वो उसको अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग प्रेशर पे अगर रख दिया जाए तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगी। टू शो ए सॉलिड इज ए मैटर, एक्टिविटी, टेक ए मेजरिंग सिलेंडर एंड fill it with water to a particular mark, label it at a refer. Now immerse a piece of wooden block inside the measuring cylinder. You will observe that the level of the water rises up. Mark the point B as shown. On the removal of the wooden block, water level comes back to the original position A. We have learned that matter occupies space. It conclude that wooden block occupy the space of water and water level rise up, hence solid is a matter. अब इन्होंने देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पे शो किया है कि एक किसी बीकर में पानी ले लिया जाए और उसमें कोई सॉलिड वुडन ब्लॉक रख दिया जाए। तो पहले उसका लेवल यहाँ पे 60 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और सेकंड पोजीशन में जब वुडन ब्लॉक इसमें डाला गया तो उसका लेवल क्या हो गया, 80। वापस इस वुडन ब्लॉक को बाहर कर लिया जाए तो इसका लेवल 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वुडन ब्लॉक जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा था जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज कर जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वुडन ब्लॉक इसमें डाला गया वो एक मैटर है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेम एज एक्टिविटी 2, टू शो दैट एयर इज़ ऑल्सो ए मैटर। अब इसको आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस किया जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, अ सॉलिड ऑक्यूपाई स्पेस। अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विद द वाटर टू पर्टिकुलर मार्क।
A stone is immersed in a cylinder, the level of water inside rises. On the removal of the stone, the level of water in the cylinder falls down to its initial point. The stone pushes the water out and occupies its space, hence all solids occupy space. वही जैसे कि लास्ट एक्टिविटी थी वैसे यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी की है, किसी सॉलिड को ले लिया उन्होंने और उस सॉलिड की वजह से इस बीकर में वाटर लेवल चेंज हो जा रहा है, वापस निकाल लेते हैं तो उसका लेवल फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सॉलिड भी स्टेट को स्पेस को ऑक्यूपाई करता है।